हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। आई होप आप लोगों का संडे अच्छा जा रहा है। कल कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि कल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो दिल्ली इलेक्शन जहां पर बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। गिफ्ट निफ्टी एज ऑफ नाउ 167 पॉइंट्स डाउन है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत सारे कंट्रीज में नेक्स्ट वीक लगाने वाले हैं। तो ये टैरिफ वॉर का क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें इंडिया में थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। न्यू इनकम टैक्स बिल क्लियर हो गया है एंड हो सकता है कैबिनेट ने क्लियरेंस दे दिया है एंड कल के कल हो सकता है न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो टेबल किया जाए। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे एक एक करके एंड फिर हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछले दिन की अगर हम बात करें तो आपको मैंने टेलीग्राम पर ही अपडेट कर दिया था कि देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है लेवल्स में, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है उसी लेवल्स को फॉलो करिए। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस किया, उन्होंने रेपो रेट कट किया है फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 5 years। उन्होंने रेपो रेट को 25 बीपीएस से कट किया है टू 6.25। एक अच्छी बात यह है कि आगे जाकर एज पर द सोर्सेज आगे जाकर और ज्यादा कट्स हो सकते हैं, कम से कम 4 से 5 रेट कट्स हो सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है आम जनता को, आम जनता को यही फायदा होता है कि बैंक के जो ईएमआईज हो जाते हैं, लोन हो जाते हैं, ये आपके लिए सस्ता हो जाता है, क्योंकि जब रेपो रेट कट होता है तो ईएमआई और ईएमआई का जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो आपका कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि पैसे अगर आपके पास बचते हैं हाथ में, तो आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मार्केट्स में, आप उस पैसे को कंज्यूम कर सकते हो थ्रू एनी अदर प्रोडक्ट्स। तो ये एक अच्छी बात होती है कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में बेसिकली पैसा बढ़ेगा, तो इट इज अ गुड थिंग। और आगे जाके अगर और रेट कट करते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा घर खरीद पाएंगे, गाड़ियां खरीद पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाएगा लोन में। तो ये एक अच्छी चीज हुई है, वो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दी थी। एंड उसके बाद मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे। आप निफ्टी में देखो कि मैंने आपको समझाया था कि 23,550 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो 23,443 तक का हमें जो है डाउन साइड देखने को मिला। तो जब भी मैं आपको वीडियो में एनालिसिस समझाती हूँ तो प्लीज उसको थोड़ा ध्यान से आप सुना करें। उससे क्या होगा कि आपको भी समझ आएगा कि मार्केट जब खुल रहा है तो आपका ट्रेड का माइंडसेट क्या होना चाहिए एंड आगे जाके आपको क्या करना है। अगर कोई भी गैप डाउन गैप अप होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है उसी पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना। तो उसमें क्या होगा, आपको मार्केट के वक्त में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जो भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अगर कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी। अगर कोई भी एक धमाकेदार मुझे एक्सपायरी ट्रेड दिखती है कि हाँ ये ट्रेड सही में अच्छा जा सकता है, तो वो ट्रेड भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को, फ्री है ज्वाइन करने के लिए, तो अब पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, वो है टैरिफ की। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए, कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि ही विल अनाउंस रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन मेनी कंट्रीज नेक्स्ट वीक। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है, बेसिकली इनका क्या हो रहा है ना, इनका बजट डेफिसिट चल रहा है। ठीक है, अब उस डेफिसिट को, बजट डेफिसिट मतलब कि इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा है, इनकम जो है वो थोड़ा अभी कम है, तो उसको वो कम करने के लिए, वो श्रिंक करने के लिए उन्होंने सोचा है, डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि नेक्स्ट वीक वो बहुत सारे कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाने वाले हैं। इसका मतलब ये है, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है, जो कंट्रीज अमेरिका की इंपोर्ट्स पर पैसे टैरिफ लगा रही है वो भी उन पे लगाएंगे फिर। अब क्या, अब यहाँ पर मेजर ये टिट फॉर टैट एक तरीके का होता है कि तुम लगा रहे हो तो मैं भी लगाऊंगा, वो वाली सीन हो जाती है। अब ये कौन सी कंट्रीज के लिए खराब है, ये सारी उन कंट्रीज इस रडार में आ सकती है। मेनी कंट्रीज में अब हम होंगे कि नहीं वो उस पर ही डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट वीक क्या बोलते हैं। बेसिकली क्या रहेगा, जितनी भी कंट्रीज अमेरिकन के इंपोर्ट्स पे हाई टैरिफ लगा रही हैं वो सारे इनके रडार पर है।
इंडिया आता है क्या? जी हाँ, इंडिया हम लोग हैं इन कंट्रीज में शामिल जो कि हायर टैरिफ के साइड में आते हैं। हम अमेरिकन ग्रुप के कई सारे गुड्स हैं जिनमें हमारा टैरिफ काफी ज्यादा हाई है। एक एक जमाना था, एक पॉइंट था जब हार्ले डेविडसन पे हमारा 100% टैरिफ था। अमेरिका से जो हम हार्ले डेविडसन लेते थे 100% टैरिफ हम वहां पर चार्ज करते थे, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बहुत हमें क्रिटिसाइज भी किया है कि ये इंडिया क्या ही कर रहा है ना। तो उसके बाद घटाया गया है डेफिनेटली, लेकिन आज के डेट पर भी हमारे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर इंडिया जो है बहुत हाई टैरिफ लगा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, जो जैसे मैंने आपको बताया हार्ले डेविडसन, विस्की हो गया, अमेरिकन का जो वाइन है उस पे भी अच्छा खासा टैरिफ इंडिया जो है लगाता है। तो इसका एक रेसिप्रोकेशन हमें देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली हो सकता है कि इस मेनी कंट्रीज में इंडिया का नाम आ जाए। कौन कौन सी कंट्रीज आ सकती हैं? मोस्ट प्रोबेबली चाइना है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है जो हाई टैरिफ लगा रही हैं यूएस पे, तो यूएस भी उन पे लगा सकता है। अगर इंडिया आता है, ठीक है, इस हाई टैरिफ में, तो ये इंडिया के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। इट इज बैड फॉर अस, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी तरफ से तो बेसिकली हमारा जो सेल है, जो सेल जो हमारे होते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑन यूएस, बहुत सारी चीजें हैं जिनका अच्छा खासा सेल होता है यूएस में। अगर वो सारी चीजें पे हाई इंपोर्ट चार्जेस ये लगा देते हैं, हाई टैरिफ लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली वहां का कंजम्पशन कम हो जाएगा ना इंडियन प्रोडक्ट्स का। इंडियन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अगर कम हो जाएगा तो हमारे लिए तो ये खराब ही है, हमारी इनकम में ये आएगा इसका इम्पैक्ट। तो ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स जो है काफी ज्यादा हाई चल रहा है, और जो अपना यूएस का मार्केट है थोड़ा बहुत डिप ले ही रहा है। तो ये सारी चीजें अच्छी तो अभी नहीं चल रही हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है? उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी में आप देखो 167 पॉइंट्स डाउन है। तो हो सकता है कि कल हमारा थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाए या फ्लैट खुल जाए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि दिल्ली की बड़ी बीजेपी विन हुई है तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दो न्यूज साइड बाय साइड आ रहे हैं। एक अच्छी न्यूज है तो एक खराब न्यूज है, और जो खराब न्यूज है वो मेजर लेवल पर इम्पैक्ट करेगी। दिल्ली का इलेक्शन जीतना पूरे कंट्री के मेजर लेवल पर कुछ इम्पैक्ट नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाना पूरे वर्ल्ड के लेवल पर मेजर इम्पैक्ट है। तो इतना मेजर इम्पैक्ट है तो हो सकता है कि ये इसको सेट ऑफ ना कर पाए। दिल्ली का जो इलेक्शन का रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि मार्केट को बहुत ऊपर की ऊंचाइयों की तरफ मार्केट को गैप अप कर ले, ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है कि जो गैप डाउन होने वाला है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर ले या फ्लैट ओपन हो जाए, ये हो सकता है मुझे जहां तक लग रहा है। तो बीजेपी की अच्छी खासी विन हुई है अच्छे खासे सीटों से, और आफ्टर 27 ईयर्स बीजेपी ने अपना यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म किया है, तो ये एक अच्छी बात है। दिल्ली मतलब एक तरीके चेंज ऑफ गवर्नेंस हुई है बेसिकली, तो और अच्छे खासे सीटों से जीती है, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन मार्केट पे इसका इम्पैक्ट, जैसे महाराष्ट्र इलेक्शन का जो इम्पैक्ट था वो एक बड़ा इम्पैक्ट था, दिल्ली उसके कंपैरिजन में उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होने वाली है कल के दिन, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है इनकम टैक्स पर लेकर। तो इनकम टैक्स का क्या है, अभी 1961 का इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था कब से, ठीक है। तो अभी लास्ट जो बजट था उसमें निर्मला जी ने बोला था कि नेक्स्ट वीक वो न्यू डायरेक्ट इनकम टैक्स बिल को जो है इंट्रोड्यूस करेगी। उससे क्या होगा, बेसिकली उनका जो उसमें मोटिव था कि जो रिवाइज इनकम टैक्स होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, क्लियर होगा एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। बेसिकली पुराना जो इनकम टैक्स बिल है 1961 से वही चला आ रहा था, एंड उसके बाद नए नए जितने भी अमेंडमेंट आ रहे हैं, नए नए पेजेस आते जा रहे थे, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इनका एम था कि अब इतनी बड़ी जो 23 चैप्टर्स है 1961 वाले बिल में 23 चैप्टर्स है, वो उसको आधा कर देंगी, ठीक है। वो बेसिकली उस इनकम टैक्स बिल का लेंथ को आधा कर देंगी। 298 सेक्शन थे, तो उनका था कि वो लेंथ को आधा कर देंगी, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देंगी। उससे क्या होगा कि जो टैक्स पेयर है उनको ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनका टैक्स एक्चुअली लगने कितने वाला है, क्या क्या चीज है, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप मानो या ना मानो, अगर आप मान लो आप सिर्फ जॉब से इनकम कमाते हो तब तो आप ITR 1 फाइल करो, आपका काम खत्म है, वो सब ऑटो है, ऑटोमेटिकली आ जाता है।
अगर आपका कैपिटल गेन आ गया, अगर आपका थोड़ा बहुत भी कुछ मतलब प्रॉपर्टी से कुछ आ गया, आपका डायरेक्टली आईटीआर तो चेंज हो ही जाता है, आईटीआर 3 पे आ जाते हो आप, लेकिन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स कि करना कैसे है, भरना कैसे है। आपको हमेशा सीए की जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि अगर ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं कि क्या करना क्या है, तो हो सकता है आम जनता खुद ही से टैक्स भर पाए। तो ये एक अच्छी चीज हो जाएगी अगर इनकम टैक्स इनका सिंप्लीफाई हो जाए, जहां पर काफी सारी चीजें पहले हुआ करती थी, जहां पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था, आईटी कॉर्पोरेट टैक्स, प्रीवियसली इंक्लूडेड गिफ्ट एंड वेल्थ टैक्स। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें थी जो निर्मला जी का है कहना है कि वो हाफ कर देंगी उसके लेंथ को और सिंप्लीफाई कर देगी, क्लियर टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो हो सकता है कि कल ये भी अनाउंस हो जाए, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। अभी इसके पे कंफर्मेशन नहीं आया है, इट इज लाइक मे बी इट विल बी अनाउंस टुमारो, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। तो इसका भी एक इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। एफआईआई की सेलिंग कम हुई है, 470 करोड़ की हुई है फ्राइडे के दिन में। सो लेट्स होप कि धीरे धीरे करके ये बायर्स ही बन जाए, तब हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। निफ्टी का आपको वीकली चार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी वीकली चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, एंड फाइनली अभी इसने पिछले वीक ही यहाँ पर से बाउंस किया है। हम लोग अभी बहुत ही क्रूशियल जगह में है, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होगा ना ये वाला वीकली बेसिस पर, कोई भी एक मंडे टू फ्राइडे की कैंडल जो बनती है, फ्राइडे की क्लोजिंग अगर किसी भी दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो गई, तो वीकली क्लोजिंग मान लो 22,800 के नीचे हो गई, तो खराब है मार्केट के लिए। 22,900 आप मान के चलो, ठीक है, ये मार्केट के लिए खराब है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो मार्केट आपको 21,000 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे अगर मार्केट यहाँ से 22,900 को ब्रेक कर देता है वीकली चार्ट पर, तो क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो एक फॉल तो हम देखेंगे, और वो धीरे धीरे करके कहाँ तक जा सकता है, बेसिकली एक गैप है वहां तक जा सकता है 20,000 के आसपास, ठीक है। तो लेट्स होप कि वो ऐसा ना हो। थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है मार्केट अगर आप यहाँ पर डेली चार्ट पर देखोगे, तो हमने यहाँ पे क्योंकि हम 23,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज ये जरूर है कि हम अभी इस रेंज के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। हाउएवर अभी हमारे लिए एक इमीडिएट स्विंग हाई क्या बन गया है, हमारे लिए इमीडिएट स्विंग हाई बन गया है ये वाला लेवल 23,800 का लेवल, ठीक है। स्विंग हाई ब्रेक होगा तब एक रिवर्सल कंफर्म होगा, ठीक है। तो 23,820 आप मान के चलो, ये जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट अब रिवर्स हो गया है, ठीक है। अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हम थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही चल रहे हैं। तो जब तक ये स्विंग हाई जो है वो ब्रेक नहीं होता है, रिवर्सल के कंफर्मेशन अभी तक मिले नहीं है हमें, पर फिर भी कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट अगर कल गैप डाउन होता है और 23,500 के नीचे ट्रेड करता है, तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव है, आप ये मान के चलो, ठीक है। मार्केट के लिए नेगेटिव है और हम वापस से इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकते हैं इंट्राडे में ही, ठीक है। तो ये हमारा लेवल्स क्या रहेगा मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और आप देख रहे हो कि मार्केट ओपन हुआ है कहीं पर भी, आप मान लो मार्केट ओपन हुआ है 23,500 के नीचे, तो वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो 23,500 को आप मार्क करके रखना अपने चार्ट पर। गैप डाउन कहीं पर भी ये ओपन हो, अगर 500 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एकदम नियर टू 500 ओपन हुआ है, आप वेट करना कि ये 500 को ब्रेक कर दे, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट रहेगा यहाँ पे 23,440 का, एंड अगर वो भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये फिर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 440 का है, उसके बाद आपका है नेक्स्ट 420 का, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तब हम डायरेक्टली 320 के लेवल्स देख सकते हैं निफ्टी में, ओके। ऑन द अपसाइड यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम तभी हमें देखने को मिलेगा जब 610 को ये ब्रेक करेगा। 610 23,610 को अगर निफ्टी ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ पर 23,665, 23,700 एंड देन 23,800 के लेवल्स को हम देख सकते हैं। तो कल अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है 500 के नीचे, तो आप डाउन साइड के जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, आप उसी के लिए ट्रेड प्लान अपना कर सकते हो। कोई भी लेवल में चेंजेस होंगे तो मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अपने टेलीग्राम पर। 23,500 का लेवल है डाउन साइड पे, 23,610 का लेवल है ऑन द अपसाइड, जिसके बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, एंड उसके बाद हम बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे।
तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन द फ्रॉम द अपसाइड एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है। हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कोई बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। ये लेवल है आपका 78,150 का लेवल। 78,150 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड, 78,150 का लेवल अगर ब्रेक होता है ऑन द अपसाइड सेंसेक्स में, तो वो पॉजिटिव रहेगा। आपका टारगेट रहेगा 370 का पहला टारगेट, एंड नेक्स्ट रहेगा 78,770, 78,930, ये लेवल्स रहेंगे। तो फ्रेश जो मोमेंटम है वो 78,150 के ऊपर आपको बाइंग साइड का मिल सकता है। गैप डाउन अगर 77,750 के नीचे हो रहा है तो वो नेगेटिव है। मार्केट अगर खुल रहा है 77,750 अगर ब्रेक कर रहा है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि फिर आपको ये इमीडिएट स्विंग लो के आसपास दिखेगा सेंसेक्स, एंड उसके बाद 77,380 पर दिखेगा। तो मैं मार्क कर दे रही हूँ 77,750 के नीचे 77,470, 77,380, ये लेवल्स हमें सेंसेक्स में देखने को मिलेंगे। मैं लेवल्स लिख दे रही हूँ आपके लिए, 78,150 एंड 77,700 ये क्या था 77,720, ठीक है। ये हमारे लिए मेजर लेवल्स हैं जिनके बाहर हमें जो है ट्रेड जो है अपना प्लान करना है फॉर अ गुड मोमेंटम। देखिए सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड कर रहे हो, कोई लेवल ब्रेक हो रहा है 78,150 ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया। आपका सिंपल है कि 80 to 100 पॉइंट्स आप कैप्चर करने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अपना इंटेंशन रखो। बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं एक ही दिन के अंदर, आपको पूरा सब कमा लेना है, वो इंटेंशन मत रखिए। छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप बढ़ाओगे तो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। बैंक निफ्टी में क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अभी के लिए कहाँ है, हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ये वाला, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 49,630। क्यों? क्योंकि 49,630 के ये एक पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। इसको यहाँ पर हमने फिर से 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फाइनली इसको ब्रेकआउट किया है, अब हम इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो ये लेवल क्या बन गया हमारे लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो यानी कि 49,630 अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो वापस से हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू कर देंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए 49,630 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो बैंक निफ्टी आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहाँ तक मिल सकता है, 49,370 एंड देन 48,930। यहाँ पे तो एक गैप भी है जो फिल कर सकता है ये 49,370 के आसपास तक, ठीक है। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है हमें, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें सिंपल जो लेवल्स का ध्यान देना है वो है, ऊपर से आ रही है एक ट्रेंड लाइन, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड लाइन जिसको हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है विच इज 50,410, 50,410 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा टारगेट क्या रहेगा 410 के ऊपर 50,640 का, एंड अगर उसके भी ऊपर निकलता है तो 50,800 का, ठीक है। चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं ऑन द अपसाइड, इतना ज्यादा। डाउन साइड पे अगर गैप डाउन हो या कुछ भी हो, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे निकलता है विच इज 50,070, इसके नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हमारा जो टारगेट रहेगा, हम अगर गैप डाउन हो रहा है कुछ भी हो रहा है 50,070 के नीचे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट में बने रह सकते हो। 49,870 के लेवल्स हैं, फिर 49,630 के लेवल्स हैं, यहाँ पे सारे मार्क्ड है लेवल्स, आप देख लो। मार्केट ओपन हो रहा है, कहीं पर भी फ्लैट ओपन हो रहा है, 50,400 क्रॉस कर रहा है तो आप लॉन्ग करो। मार्केट ओपन हो रहा है फ्लैट, 50,070 ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट है। गैप डाउन भी अगर हो रहा है 50,070 के नीचे गैप डाउन हो रहा है तो वो नेगेटिव ही है, ठीक है। 49,878, 49,630, 49,370, 48,920 ऐसे लेवल्स हमें डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। तो सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, आप इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लो एंड उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करना। बैंक निफ्टी के 50,400, 50,070 ये मेजर लेवल्स है जिसके बाहर में हमें ट्रेड अपना प्लान करना है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, मैंने अच्छे से सब कुछ समझा दिया है, इसको अपने चार्ट पर आप प्लॉट कर लो। टेलीग्राम चैनल प्लीज जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये फ्री है, जब तक फ्री है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि उसके बाद आपको क्या रहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लाइव अपडेट्स मैं आपको दे देती हूँ, जिससे कि आपको ही फायदा होगा। तो इस फ्री चैनल का पूरा फायदा उठाइए। तो और यहाँ पे मैं क्रिप्टो में लाइव आती तो भी मैं अपडेट कर देती हूँ। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज्यादा से ज्यादा करिएगा, जितना हो सके लाइक करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।